हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन कर लिए थे। तो दूसरी वीडियो है, उसका पार्ट 2 आ रहा है, तो आज हम उसके ऊपर बात रखेंगे अपनी। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अपना परीक्षण कर सकते हो कि हमारी तैयारी किस तरह की हुई है। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 50 नंबर का जो हमने किया था, ठीक है, कि इसमें हरि हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा था, तो ये था रत्नावली। जैसे कि आप बाकी भी इन्हीं की रचनाएं हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अब जो आगे है वो है आपका 51 जो क्वेश्चन है, मान स्वर कितने होते हैं। तो जैसे ऑप्शन 7, 6, 9, 8 ये है आपका, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये है आपका 8 होते हैं मान स्वर, ठीक है। जैसे स्वर अलग होते हैं और मान स्वर अलग होते हैं। तो स्वर 11 है लेकिन मान स्वर 8 है, ठीक है। और 52 पे किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था इनमें से। तो किसने दिया था? सुनीता कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, काका कलेरकर, उदय नारायण तिवारी। इनमें से किसने दिया था? 52 का आपको है, इसका है सुनीति कुमारी चटर्जी, ठीक है। और जो 53 में है, यह है माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है। तो ये आपका है राम वृक्ष बेनपुरी। हम थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करें क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए हम जल्दी करेंगे। और 54 जो है वो है परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है। परिंदे कहानी को हिंदी कहानी की पहली कहानी किसने माना है? आलोचक ने माना है 54 का। इसका नाम सिंह मानते हैं, ठीक है। यह तो आगे है मित्र संवाद पर साहित्य किन के बीच लिखी गई है, ठीक है। तो इसका भी आंसर ए ही है 55। रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, मित्र संवाद, ठीक है। आगे 56 में लगता नहीं है दिल मेरा, किसका नहीं लगता है दिल आपको? तो ये नहीं लगता, कृष्णा कृष्णा अग्निहोत्री का नहीं लगता। 56 का है आपका ये कि कृष्णा कि उसका दिल कहीं नहीं लगता है, ठीक है। ये मेरी दोस्त थी तो मैंने उसी के नाम से मैंने खुद भी याद रखा था कि उसका दिल कहीं नहीं लगता है, ठीक है। तो आप भी किसी न किसी के उस पे रख लें। प्रस्तावन पे हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो ये आपके रामविलास शर्मा, ठीक है। प्रस्तावन का सी। अब इनके जन्म 1911, 1915, 1912, 1986, 1886, ये याद आपको रखना है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोडो। तो भोजपुरी नहीं आती है, ठीक है, इस पे। और 58 का हो गया आपका बी। आगे जो है आपका 59 का है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? इनमें से कौन सी इनकी? तो ये रही है चिंगारी, ठीक है, चिंगारी ये इनकी प्रतिबंधित रही है। 59 का है आपका बी। और आगे 60 का जगदम्बा बाबू का आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, मैत्री पुष्पा, राजी सेठ। 60 का आपको बताना है, इसका है चित्रा मुद्गल, ठीक है। और 61 का है विस्मय ये आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है, विस्मय। तो रस को भी आपको याद रखना है, ठीक है। विस्मय, आश्चर्य, तो अद्भुत है इसका, ठीक है। ये 61 का सी आप याद रखें, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सुर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं पाई जाती है? ठीक है, इनमें से जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ा है तो वो आसानी से दे देंगे। वो है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ठीक है। और 63 का है आपका 62 का जैसे कि सी है, ठीक है। और 63 का भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? ये है 63 का है आपका ये, ठीक है, कामदेव प्रसाद गुरु का। और 64 लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है, ठीक है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। इसका है आपका
हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मैं अपने चैनल पे इन सभी, जैसे यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी है, नामवर सिंह है, उनके जो मुख्य कथन है उनकी ही एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिनमें जो जो इम्पोर्टेंट कथन है उनको मैं अलग करके एक पूरी वीडियो में उन्हीं के कथनों पर ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, जो पूछे जा रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहना आपका अपना मत है, तो इसलिए जुड़े रहना, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और आपके लिए ही मैं नोट्स, अपने पर्सनल नोट्स भी शेयर करूंगा, ठीक है। आगे शुरू करते हैं हम। भरतमुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है, ठीक है। तो अनुभूति मतलब शंकु, ठीक है। अ, भट्ट तो उत्पत्ति से, भट्टनायक भुक्ति से, अभिनव व्यंजनावाद से, ठीक है। अव्यक्तिवाद है इसका, ठीक है। तो मैंने तो इसे याद रखा था कि भट्टी से उत्पन्न होती है, जैसे आग की रख लो। शंकु को मैंने एक उसमें तुला के रूप में, जैसे न्याय, ठीक है, न्याय, न्याय सिद्धांत से भी इसका आता है। भट्ट नायक मल नायक सबसे ज्यादा भोगता है, ठीक है। तो भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त, अव्यक्तिवाद, ठीक है। और सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो इन्होंने दिया था, किस ग्रंथ में दिया? मिश्र बंधु ने दिया था, हिंदी नवरत्न में, ठीक है। इस ग्रंथ में विवाद को जन्म दिया था। आगे, बांधा था विदु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ है? हीरो से, ठीक है। तो इसमें क्या, कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति, रूपक उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 20 67 का है, बी आपका। आगे जो है 68 का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालाविधि निर्धारित की है। प्रथम उत्थान की, ठीक है। तो इसकी रखी है इन्होंने 1925 से लेकर 1950 तक, ठीक है। तो इसका बी है, 68 का आएगा आपका बी, ठीक है। ये संवत के हिसाब से संवत, ठीक है। नहीं तो ये 1850 93 तक भी मानते हैं, ठीक है। संवत से इसको बढ़ाया गया है ना, तो आप वो कर लें। देव कवि किस जिले के थे, ठीक है। इसमें आपको यह बताना है, देव किस जिले के थे। इस पर भी मैं एक अलग से ही कि कौन से, जैसे आधुनिक काल के मैं उनका जन्म स्थान पर एक छोटी सी 5 7 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। मैंने काफी उनका संकलन कर लिया है, ठीक है। 5 10 15 लोगों का हो गया, जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहिए, बस आपका यही काम है। और कमेंट करें जिस भी टॉपिक पे आपको दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसा अचानक से सीधे तौर पे भी पूछा जाता तो ठीक है। 69 का आपको बताना है कि देव कवि किस जिले के थे। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा के थे, ठीक है। देव कहाँ से थे? इटावा से। 60 का, नहीं 69 का हो गया आपका, 69 का डी, ठीक है। और 70 का, अखरावट का विकृति की रचयिता है कौन है इसमें? मलक मोहम्मद जैसी, ठीक है। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? आलपीन, गमला किस विदेशी भाषा के है? तो 71 का आपको बताना है, डी, पुर्तगाली, ठीक है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास, परमानंद दास। तो ये अष्टछाप के कवि आए हैं, तो ठीक है, इसको कहा नंददास को कहा। ये सबसे छोटे भी है, ठीक है, सबसे छोटे हैं इसमें। अब 73 का है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने? रचना के आधार पर, रचना के आधार के वाक्य के कितने भेद है? 73 का आपको बताना है। 73 का है आपका सी, 8, ठीक है। 73 का है आपका सी, 8। और 74 का है, कत देख, देख, देखा, कत देखा है कामनी, दई दामनी को यह भा, थर थराती सो तन, फरफराती घन माही, ठीक है। ये किसका है? ये आपको मतलब किसकी पंक्ति है ये बताना है। कद देखा है कामनी, दई दामनी को यह बा, थर थराती सो तन, फरफराती घन माही, ठीक है। अब्दुल रहीम, खाना खान, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन, भिखारी दास। तो 74 का है आपका सी, ठीक है, सैयद गुलाम नबी रसलीन। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, मतलब किसी आक्रमण की वजह से नहीं, ये स्वाभाविक हुआ है भक्ति का आंदोलन। तो ये भी आपको, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं इन पे बनाने वाला हूँ, आप सब चैनल से जुड़े रहे, सब आएंगे उसमें से। ये
जैसे कि आपको बता दिए, तो नहीं तो ये भी मैं शामिल करूंगा, ठीक है। तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। 75 का बी। और 76 का है, दांडी के काव्य शास्त्र ग्रंथ का नाम क्या है? ये है काव्य अलंकार, ठीक है। नहीं, दांडी का है काव्यदर्श, ठीक है। माफी चाहूंगा। 76 का है आपका सी, ये है भामा का, ठीक है। और 77 का है, सन 1924 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। और 78 का है, खलटाई का दूसरा नाम क्या है? खलटाई का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है। 78 का डी है इसका, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और 79 का है आपका, स्वनिम का अर्थ क्या है? तो ये है ध्वनि, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरित मानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो ये थे स्वांत सुखाय के लिए, ठीक है। 80 का डी। 81 का विरोधियों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था रामचंद्र शुक्ल ने। 81 सी, ठीक है। विरोधियों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबे चौपाई छंद का बंद का प्रयोग किया था, ठीक है। किसने किया था? इनमें से आप तो नूर मोहम्मद कुतुब, मुल्ला दाऊद कासिम शाह। 82 का आपको बताना है, नूर मोहम्मद, ठीक है। और 83 का है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? अब मैंने बताया था आपको, भट्टी से क्या होता है? उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति से उत्पत्तिवाद, ठीक है। भोगता कौन है? नायक होता, तो भट्ट नायक भोगता है। और अव्यक्ति किससे है? तो अभिनव से। और अनुमति न्याय से हम क्या लेते हैं? कि न्याय से अनुमति लेते हैं कुछ भी काम करने के लिए। तो और वहां पे जो न्याय मूर्ति होती है उसके आंखों पे पट्टी बांधी होती है, तो शंकु की और उसके हाथ में तुला होती है, ठीक है। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो अनुमति बाद वो होता है न्याय से। ये संख्य से भोग, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, किस से दर्शन से जुड़ा हुआ है। और 84 का काव्य शोभ कारण धर्म अलंकारक प्रचक्षते उक्ति के लेखक कौन है? आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। इनमें से आपको 84 का बताना है। 84 का है आचार्य दंडी, ठीक है। इनकी आपको वो भी रखना है, जैसे 6 में ये है, छठी शताब्दी में ये है, 8वीं में ये है, ठीक है। और दंडी आपके हैं 7वीं में, ठीक है। और 14वीं 15वीं के करीब विश्वनाथ हैं, ठीक है। 85 की सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, क्या है उनकी भाषा में? मिश्र, मिश्र शब्द से आप इसको रख सकते हैं। किस में रखेंगे आप? पूर्वीपन और सहज एवं प्रभावमय भाषा, ठीक है। उर्दू की प्रमुखता और किस्सा गोई, ठीक है। 85, 85 का है आपका पूर्वीपन, इसकी उसमें पूर्वीपन आ रहा है। और 86 का कविता की तीसरी आंख, ठीक है। आंख है इसमें प्रभाकर क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, ठीक है। जैसे कि, मछली की तीसरी आंख, वो इस तरह की आपको याद रखना है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? स्वर्ण युग, ठीक है। तो ये कहा आपका ग्रियर्सन ने। और काल किसने कहा है फिर? ठीक है, वो अभी आपको याद रखना है, श्याम सुंदर दास, ठीक है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? 88 का विजय देवनारायण साई, डॉक्टर रघुवंश, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नेवी चंद्र जैन। 88 का, 88 का है आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनके भी बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन कथन आते हैं, उनका भी मैंने संकलन किया है, तो अपने पर्सनल नोट्स ही आपको शेयर करूंगा मैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 2 बार जेआरएफ निकाल चुका हूँ, 6 बार नेट देने का मेरे पास वो है, तजुर्बा है, ठीक है। अभी मैं पीएचडी में हूँ, तो इसलिए आप अ, जुड़े रहें और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और 89 का है, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है इनमें से? संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता, तो यह है आपके मुक्तिबोध, ठीक है। 89 का आपको आएगा राइट आंसर सी, मुक्तिबोध, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता। 90 का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? वैसे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, पर ये क्वेश्चन शुक्ल ने नहीं कहा है, ठीक है, किसी को। ये तो हम देखते हैं केशवदास को कहते हैं, पर इन्होंने खुद नहीं कहा है, ठीक है। इनकी किताब में जिक्र आता है,
पर इन्होंने खुद नहीं कहा इनको, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको रखा है कि जैसे बाकी दृष्टि है, सरस्वती गोविंद पांडे है, तो उसमें ये गलत है, तो इसको ही करेक्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, नहीं तो मैं इसको नहीं रखता, ठीक है। और 91 में है वाक्य रसात्मक काव्यम, किसका है? ये है वाक्य रसात्मक काव्य, आचार्य विश्वनाथ का है इसका 91 में, ठीक है। रमणीयात प्रतिपादक इनका है, रीति से संबंधित मामले दांडी अलंकार से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जैसे कि मैंने बता दिया, किसका है? डी, 91 का है डी, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ। और जो है 92 का है तुलसी चंदन घिसे के लेखक कौन से हैं? तो है 92 का, आप बताएं मुझे। वो है बी हरिशंकर परसाई, ठीक है। परसाई का जन्म 1924 में हुआ है, ध्यान रखना है। आपको जन्म भी याद रखना है। कुटी चाटन नाम से एक हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञे, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है आपका अज्ञे, ठीक है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य से तो उसने भी लिखे हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है इनमें से? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किस में आता? तो उसका राइट आंसर है 94 का आपका ए है, पश्चिमी में आता है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है कि इनके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है, ठीक है, तो उस पे भी मैं एक अलग सी वीडियो, बस आप कमेंट करें कि हमें ये समझ नहीं आता है, इस पे हमें आसान से समझाए। मैंने टेक्स्ट पे वीडियो बना के भेजी हुई है आपको, जैसे तो आप मेरी सारी वीडियो देखें, नीचे आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, आप देखोगे तो तभी मिलेगा, ठीक है। और कुछ दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। तो मैं आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। 95 का उदयभान चरित्र के लेखक की, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, इसमें आपको रुकने का कोई समय नहीं है, डी, ठीक है। इंशाल्लाह खा कि अब इनमें से भी है कि इनकी भाषा कौन सी है, ठीक है, कहाँ से कौन इसमें संबंध रखता था, जैसे ये पहले लल्लू लाल और सदन मिश्र, ये उसमें रह कर मतलब क्या करते थे, काम करते थे, और सदा शुक्ल लाल और इंशाल्लाह खान बाहर से, ठीक है। ऐसे आपको रखना है, इनकी भाषा कैसी थी, ठीक है, इनका क्रम किस तरह से इनको रखा था, वो आपको याद रखना है। अमन का राग के लेखक कौन है इनमें से? मुक्तिबाद त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। 96 का आपका राइट आंसर है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह 1911, मुक्तिबोध 1917, ठीक है। त्रिलोचन 99, ठीक है, 1919 में, ठीक है। और 97 का काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित करें। पद्मावत किसकी है? पहले तो ये बताया, ये है जयसी की है, ठीक है। और 1540 में मृगावत है, ठीक है। ये है ठीक है, इसका ये किसकी, कुतुबन की है। चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मानजन की है, ठीक है। इसका आपको बताना कि है 97 का डी, ठीक है। पहले आएगी मृगावती, ठीक है, उसके बाद पद्मावत आएगी, फिर मधुमालती आएगी, मानजन कृत, ठीक है, और चित्रावली आएगी, उस्मान कृत, ठीक है। याद रखने के लिए आप इसको रख सकते हो कि मधुमालती म से मानजन, इसका चित्र चित्र मतलब, तो उस्मान मान भी क्या होता है, मान चित्रावली, तो इस वहां से भी आप याद रखते हो। और पद्मावत का तो आपको पता ही है, ठीक है। 98 में प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ठीक है। आज आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अब इनका आपको बताना है क्रम, ठीक है। 98 का है, ठीक है, आपका डी, पहले आएगा आपका अर्ध कथानक, ठीक है, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर आज के अतीत, और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र प्रसाद यादव का मुड़ मुड़ कर देखना, ठीक है। ये पहली है आपकी आत्मकथा। हाँ, आगे 99 है आपका प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताएं। साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। अब इनका क्रम बताना है आपको, ठीक है। साकेत 1931 में है, जैसे कि आपको पता ही है। उर्वशी भी है आपका 61 में है, ठीक है। प्रिय प्रवास 1914 में, और कामायनी, कामायनी आपका 1935 में। अब आपके सबसे पहले कौन से आने वाला है इसमें? प्रिय प्रवास कहाँ पे? बी, फिर साकेत 31, कामायनी 35, उर्वशी 61, ठीक है। हाँ, ये हरिओद का है, और ये ठीक है आपका मैथ गुप्त और जयशंकर प्रसाद उर्वशी दिनकर की है।
ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत है ये, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जो अभी, ठीक है, इसका है 100 का है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? ठीक है, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर कितने, तो उनको 5 वर्गों में ही बांटा है। 100 का आंसर डी आएगा। ठीक है, से का उस तरह का। और 101 है, राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत को लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो 101 का है आपका डी, 8 भागों में किया है। ठीक है, तो ये थे जो हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कई एग्जामों में पूछे गए थे। तो उनको आधार बना के ये वीडियो बनाया गया था, जो 2 पार्ट में बनाया। एक पहला पार्ट मैंने बना के शेयर कर दिया, आप उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ से आप एक अपनी तैयारी का अनुभव मतलब देख पाएंगे कि किस तरह की हमारी तैयारी है। ठीक है, और आगे भी मैं नेट की तैयारी यहीं पे करूँगा, अपने पर्सनल नोट्स में धीरे धीरे वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो आप उस पे कमेंट करें कि इस टॉपिक पे बनाओ। ठीक है, और हाँ, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे आपके लिए सुविधा के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।